एक्सचेंज मार्केट, मार्केट मार्केट कोई एक प्लेस का नाम नहीं है। मार्केट मीन्स कि जहां पे बायर और सेलर कॉन्टेक्ट में आते हैं और सेल और परचेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आजकल हम जो भी शॉपिंग करते हैं, हम किसी फिजिकल प्लेस पे जाके किसी शॉप पे जाके भी हम शॉपिंग करते हैं, या फिर हम नेट के थ्रू ऑनलाइन भी हम शॉपिंग करते हैं। तो मार्केट कोई फिजिकल प्लेस नहीं है। मार्केट मीन्स विच फैसिलिटेट सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि जहां पे बायर और सेलर कॉन्टेक्ट में आते हैं और गुड्स और सर्विसेज परचेज करते हैं, सेल करते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज अ मार्केट फॉर नेशनल करेंसीज। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है? जहां पे डिफरेंट कंट्रीज की जो नेशनल करेंसीज हैं, डिफरेंट कंट्रीज की जो करेंसी है, वो जहां पे सेल और परचेज होती है, उसको हम क्या कहेंगे? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट रेफर्स टू द मार्केट फॉर नेशनल करेंसीज of different countries are traded. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है? ये जिसको हम इंटरनेशनल मनी मार्केट भी बोलते हैं, जहां पे फॉरेन करेंसी डिफरेंट कंट्रीज की नेशनल करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज आर ट्रेडेड। तो जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, उसके फंक्शंस क्या हैं? तो सबसे पहला जो मेन फंक्शन है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का, वो है ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन का मतलब है कि जब आप अपनी करेंसी को, फॉर एग्जांपल हम अपने इंडियन रुपीस को अगर कन्वर्ट कराएं यूएस डॉलर में या पाउंड में, तो वो जो फंक्शन है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का, उसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का? कि जो ट्रांसफर फंक्शन है, इट मींस जो परचेजिंग पावर है, परचेजिंग पावर को ट्रांसफर करना मींस अगर आप यूएसए में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या यूएसए में आप विजिट करना चाहते हैं, या स्टडी के लिए जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, या अगर वहां से आप इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए? यूएस डॉलर। तो उसके लिए आप सबसे पहले अपनी करेंसी को, फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात करें, तो हमारा जो रुपीज है, हमारी जो नेशनल करेंसी है, उसको हम कन्वर्ट कराएंगे किसमें? डॉलर में। कहां से? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट मींस कि जो भी कमर्शियल बैंक्स हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनको अथॉरिटी मिली हुई है कि वो करेंसीज की सेल और परचेज कर सके। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का जो फर्स्ट जो मेन फंक्शन है, वो क्या है? ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन मींस ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर। ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर मींस कि अगर हम किसी दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहें, वहां से इंपोर्ट अगर हम करना चाहें, तो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, या हमें उसी कंट्री की करेंसी चाहिए, तो सबसे पहले हम अपनी करेंसी को कन्वर्ट कराएंगे उस कंट्री की करेंसी में। तो ये मेन फंक्शन है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है क्रेडिट फंक्शन।
क्रेडिट फंक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे हम कोई भी चीज सेल या परचेज करते हैं हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी में, तो जब हम किसी भी सप्लायर से अगर हम परचेज करते हैं एज ए बिजनेसमैन, तो जो भी हम पेमेंट करते हैं वो जरूरी नहीं है कि हम एट ए टाइम पेमेंट करें। हम किसी भी सप्लायर से परचेज कर लेते हैं और उसके बाद 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद हम जो भी हमने परचेज किया है उसकी हम पेमेंट करते हैं। यानी कि जैसे हम डोमेस्टिक इकोनॉमी में सेल और परचेज करते हैं उधार में, वैसे ही जो फॉरेन कंट्रीज हैं वहां से हम जो भी इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार में कर सकते हैं, और जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, जो हम दूसरी कंट्रीज को सेल करते हैं, वो भी हम उधार में कर सकते हैं। तो जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है क्रेडिट की। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं और आप पेमेंट करना चाहते हैं आफ्टर 3 मंथ्स, तो क्या उस कंट्री में जो भी सप्लायर है क्या वो आपके ऊपर विश्वास करेंगे? नहीं। तो हम बैंक से रिटर्न में एज ए गारंटर, जो बैंक है वो रिटर्न में प्रूफ देता है कि अगर ये पर्सन पेमेंट ना करे तो जो बैंक है वो लायबल होगा, वो रिस्पॉन्सिबल होगा पेमेंट के लिए। या आपने बिजनेस स्टडीज में आपका जो इंटरनेशनल ट्रेड वाला चैप्टर था इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसमें आपने स्टडी किया होगा। तो जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए। नेक्स्ट जो फंक्शन है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का वो है हेजिंग फंक्शन। हेजिंग फंक्शन, हेजिंग फंक्शन मींस कि जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट रिस्क रिलेटेड टू फ्यूचर ट्रांजैक्शंस, related to variation in foreign exchange rate. Hedging function means कि फॉर एग्जांपल आपको कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, तो ट्रांजैक्शंस तो फ्यूचर से रिलेटेड है, फ्यूचर में ट्रांजैक्शन करनी है, लेकिन उसके लिए जो भी एक्सचेंज रेट है वो हम एडवांस में फिक्स कर लें कि फॉर एग्जांपल आज जो एक्सचेंज रेट है कि हम यूएसए से इंपोर्ट करना चाहते हैं, यूएसए से इंपोर्ट अगर हम करेंगे 3 महीने बाद, लेकिन आज एक्सचेंज रेट है 70 और हमें लगता है कि 3 महीने बाद एक्सचेंज रेट 70 से इंक्रीज होकर हो जाएगा 75, तो इस केस में हम पहले ही जो एक्सपोर्टर है उनसे हम कांटेक्ट कर लेते हैं कि 3 महीने बाद ट्रांजैक्शन होगी, लेकिन हम जो भी पेमेंट करेंगे वो आज जो एक्सचेंज रेट है, अब जो एक्सचेंज रेट है उसी हिसाब से हम पेमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल जनरली जैसे कई बार हम गोल्ड परचेज करते हैं, तो उस केस में हम जो भी आज गोल्ड का रेट है कि फॉर एग्जांपल आज गोल्ड का रेट है 50,000, तो अगर हमें ये लगता है कि ये जो सोने का भाव है ये इंक्रीज हो जाएगा, तो उस केस में हम ये एक रेट फिक्स कर लेते हैं कि हम इसी रेट से सोना परचेज करेंगे, पेमेंट करेंगे 3 महीने बाद, 4 महीने बाद या 6 महीने बाद,
लेकिन जो रेट होगा वो ये फिक्स हो जाएगा। ऐसे ही फॉरेन करेंसीज में है कि ट्रांजैक्शन तो होगी फ्यूचर में। अब फ्यूचर में जो एक्सचेंज रेट है अगर वो इंक्रीज होने के चांसेस हैं, तो जो भी इंपोर्टर है एक्सपोर्टर है वो आपस में डील कर लेते हैं कि आज का जो एक्सचेंज रेट है उसी में जो इंपोर्टर है वो पेमेंट करेगा एक्सपोर्टर को। तो ये जो फंक्शन है इसको हम क्या कहेंगे, हेजिंग फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो जो हेजिंग फंक्शन है इसमें फ्यूचर की जो ट्रांजैक्शंस है उससे रिलेटेड जो भी एक्सचेंज रेट है उसको लॉक कर दिया जाता है एडवांस में। एक रेट फिक्स कर लिया जाता है कि ये जो एक्सचेंज रेट है इसी में फ्यूचर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होंगी। देखो जो भी हेजिंग फंक्शन है वो आप ये कह सकते हो कि अब करंट का जो भी एक्सचेंज रेट है, तो करंट एक्सचेंज रेट पे जो इंपोर्टर है वो एक्सपोर्टर को पेमेंट करता है इन फ्यूचर। फ्यूचर पेमेंट फ्यूचर में करेगा, लेकिन जो एक्सचेंज रेट है वो करंट एक्सचेंज रेट है, जो अब एक्सचेंज रेट है। वैसे तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है वो इसलिए किया जाता है कि जो भी इंपोर्टर है अगर उसको ये लगता है कि फ्यूचर में एक्सचेंज रेट के इंक्रीज होने के चांसेस है, तो वो इस रिस्क से बचने के लिए कि कहीं जो एक्सचेंज रेट है वो 70 से 75 76 ना हो जाए, तो इसीलिए वो अब करंट में कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है एक्सपोर्टर के साथ, सप्लायर के साथ। तो जो हेजिंग फंक्शन है वो क्या है, इसमें जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम रिस्क अगेंस्ट फ्यूचर ट्रांजैक्शंस। लेकिन इस केस में जरूरी नहीं है, हो सकता है एक्सचेंज रेट फ्यूचर में अगर 70 से 68 हो जाए, तो उस केस में किसको फायदा होगा, एक्सपोर्टर को जो सप्लायर है। तो वैसे तो जो हेजिंग फंक्शन है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट रिस्क रिलेटेड टू फ्यूचर ट्रांजैक्शंस। तो अगर एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो जाए 70 से 75 हो जाए पेमेंट के टाइम पे, तो इंपोर्टर को फायदा है, क्योंकि उसने एडवांस में जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उसके हिसाब से एक्सचेंज रेट 75 है, लेकिन फिर भी उसको पेमेंट करेगा 70 के हिसाब से। लेकिन लॉस भी हो सकता है कि फ्यूचर में जो एक्सचेंज रेट है वो 70 की बजाय 68 हो जाए, तो उस केस में फायदा किसको होगा, एक्सपोर्टर को। क्योंकि इंपोर्टर अब अगर पेमेंट करता तो किसके हिसाब से करता, 68 के हिसाब से, लेकिन क्योंकि पहले कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है तो वो पेमेंट किसके हिसाब से करेगा, 70 रुपीज के हिसाब से। तो इसीलिए जो एक्सपोर्टर है जो सप्लायर है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टीज के प्रॉफिट और लॉस होने के चांसेस हैं। अगर एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो जाए तो इंपोर्ट करने वाले को फायदा है, परचेज करने को वाले को फायदा है, और अगर एक्सचेंज रेट कम हो जाए, फॉल हो जाए, तो उस केस में एक्सपोर्टर को फायदा होगा, सेल करने वाले को फायदा होगा, क्योंकि करंट एक्सचेंज रेट के हिसाब से उसको जो पेमेंट मिलती वो मिलती 68 रुपीज के हिसाब से। लेकिन क्योंकि पहले ही कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है तो उसको जो भी पेमेंट मिलेगी वो किसके हिसाब से मिलेगी, 70 रुपीज के हिसाब से। लेकिन अगर हमें डिफाइन करना है हेजिंग फंक्शन को, तो हम डिफाइन करेंगे इसको, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट risk related to variation in foreign exchange rate। जो हेजिंग फंक्शन है वो एक्सचेंज रेट में जो वेरिएशन है, जो चेंज होता है इंक्रीज या डिक्रीज, उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ऑपरेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट।
जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, इट ऑपरेट्स एज अ स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट को हम करंट मार्केट भी कह सकते हैं। और सेकंड जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, ऑपरेट्स एज अ फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट है जिसको हम कह सकते हैं करंट मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट as a spot market is that market which handles only current transactions, spot transactions. जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है ये ऑपरेट करता है स्पॉट मार्केट या फिर फॉरवर्ड मार्केट, यानी कि फ्यूचर की जो ट्रांजैक्शन है उनसे रिलेटेड। तो स्पॉट मार्केट वो मार्केट है which handles only spot transactions, which handles only current transactions. और जो फॉरवर्ड मार्केट है, फॉरवर्ड मार्केट मीन्स मार्केट which handles only future transactions, forward transactions, यानी कि जो करंट ट्रांजैक्शंस को हैंडल नहीं करता, उसको हम क्या कहेंगे? फॉरवर्ड मार्केट। तो स्पॉट मार्केट क्या है? स्पॉट मार्केट वो मार्केट है विच हैंडल्स ओनली करंट ट्रांजैक्शंस, जो डेली नेचर की, डेली रूटीन की जो ट्रांजैक्शंस है। और जो स्पॉट मार्केट है वो फ्यूचर ट्रांजैक्शंस को हैंडल नहीं करता। जब करंट में हमें जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, करंट में हम जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उसको कौन हैंडल करता है? स्पॉट मार्केट। और फ्यूचर की जो ट्रांजैक्शंस है, फॉर एग्जांपल हमें कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 1 महीने बाद, तो उन ट्रांजैक्शंस को जो हैंडल करता है उसको हम क्या कहेंगे? फॉरवर्ड मार्केट। तो जो स्पॉट मार्केट है वो सिर्फ करंट ट्रांजैक्शंस को हैंडल करता है, फॉरवर्ड ट्रांजैक्शंस को हैंडल नहीं करता। ऐसे ही जो फॉरवर्ड मार्केट है वो सिर्फ फ्यूचर ट्रांजैक्शंस को हैंडल करता है, स्पॉट यानी कि करंट ट्रांजैक्शंस को हैंडल नहीं करता। जो भी स्पॉट मार्केट है उसमें जो भी एक्सचेंज रेट जो डिटरमिन होती है उसको हम बोलते हैं स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज, करंट रेट ऑफ एक्सचेंज। और जो फॉरवर्ड मार्केट है, क्योंकि इसमें फ्यूचर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस है, इसमें जो भी एक्सचेंज रेट जो डिटरमिन होता है उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टेड एक्सचेंज रेट। तो स्पॉट मार्केट क्या है? स्पॉट मार्केट हैंडल्स ओनली करंट ट्रांजैक्शंस, इट डजंट डील इन फॉरवर्ड ट्रांजैक्शंस। फ्यूचर ट्रांजैक्शंस में स्पॉट मार्केट डील नहीं करता। और स्पॉट मार्केट में जो भी एक्सचेंज रेट जो डिटरमिन होती है उसको हम बोलते हैं स्पॉट एक्सचेंज रेट या करंट एक्सचेंज रेट। और जो फॉरवर्ड मार्केट है वो डील करता है सिर्फ फ्यूचर ट्रांजैक्शंस में, करंट ट्रांजैक्शंस को हैंडल नहीं करता। और फॉरवर्ड मार्केट के लिए जो भी एक्सचेंज रेट डिटरमिन होता है उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट और कॉन्ट्रैक्टेड एक्सचेंज रेट। जो स्पॉट मार्केट है इट डू नॉट अलाउ हेजिंग। जो हेजिंग फंक्शन है वो स्पॉट मार्केट अलाउ नहीं करता, क्योंकि इसमें स्पॉट मार्केट में जो भी डीलिंग्स होती है, जो ट्रांजैक्शंस होती है वो करंट की ट्रांजैक्शन है
मीन्स कि अगर हमने इंपोर्ट किया तो अभी हम इंपोर्ट कर रहे हैं और अभी हम पेमेंट कर देंगे, या अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो अभी हमें पेमेंट मिल जाएगी। लेकिन जो फॉरवर्ड मार्केट है ये डील करता है फ्यूचर ट्रांजैक्शंस में, कि हम इंपोर्ट करेंगे 3 महीने बाद, लेकिन जो भी एक्सचेंज रेट है वो हम करंट का जो एक्सचेंज रेट है उसमें हम डीलिंग करेंगे। तो जो फॉरवर्ड मार्केट है इट अलाउज हेजिंग, क्योंकि फॉरवर्ड मार्केट में फ्यूचर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती है, यानी कि जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम करते हैं वो तो फ्यूचर में करते हैं, लेकिन जो भी एक्सचेंज रेट है वो हम एडवांस में, जो करंट हमारा एक्सचेंज रेट है वो हम फिक्स कर सकते हैं। तो इसीलिए जो स्पॉट मार्केट है, करंट मार्केट है, इट डू नॉट अलाउ हेजिंग, और जो फॉरवर्ड मार्केट है इट अलाउ हेजिंग।